हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपीएस इंग्लिश। और पास्ट टेंस के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत अभी तक हमने अफर्मेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर को जाना। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेज यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के स्ट्रक्चर की। तो फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें सबसे पहले आता है डिड, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। इसी के साथ ही सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है। तो अब हम सिंपल पास्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के रूल की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट चाहे किसी भी नंबर और पर्सन का हो, सब सब्जेक्ट के पहले डिड का प्रयोग होगा। तो यही है रूल किसका, सिंपल पास्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेज के एग्जाम्पल्स की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेज का जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, क्या उसने एक पत्र लिखा, यानी डिड ही राइट ए लेटर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जाहिर सी बात है कि ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे डिड। अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे है उसने, यानी कि वह, यानी कि ही। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही। तो डिड के तुरंत बाद हम ही लगाएंगे और इसके बाद हम खोजेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ पे है लिखा। तो लिखा का होता है रोट और रोट का फर्स्ट फॉर्म होगा राइट। रोट यहाँ पे क्या है, सेकंड फॉर्म है, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लगाते हैं। लेकिन जहाँ तक बात इंट्रोगेटिव सेंटेंस की है तो रोट का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जो कि फर्स्ट फॉर्म है किसकी, मेन वर्ब की। तो ये हो गया डिड ही राइट, क्या उसने लिखा। तो उसने क्या लिखा, ए लेटर, एक पत्र लिखा, यानी डिड ही राइट ए लेटर। तो ए लेटर यहाँ पे सबसे लास्ट में रहेगा और इसके बाद आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड की, क्या वह स्कूल गई, यानी डिड सी गो टू स्कूल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, डिड के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट वहाँ पे है, यहाँ पे है वह, यानी कि सी। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सी है। तो ये हो गया डिड सी। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। तो मेन वर्ब यहाँ पे है गई, यानी वेंट। वेंट सेकंड फॉर्म है वर्ब का, तो इसका फर्स्ट फॉर्म होगा गो। तो ये हो गया डिड सी गो, यानी क्या वह गई, वह कहाँ गई। तो कहाँ गई, स्कूल गई। तो क्या वह स्कूल गई, तो टू स्कूल, ये टू स्कूल सबसे लास्ट में आएगा और इसके बाद लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया डिड सी गो टू स्कूल। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड की, क्या उन्होंने कल हॉकी खेला, यानी डिड दे प्ले हॉकी यस्टरडे। तो यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत डिड से होगी, फिर हम सब्जेक्ट खोजेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है उन्होंने या वे, दोनों के लिए दे का प्रयोग होता है। अब हम जानते हैं कि दे कैसा सब्जेक्ट है, दे है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, जबकि ही और सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। तो डिड के तुरंत बाद दे लगा, इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है खेला, यानी प्लेड। प्लेड क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। चूंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसीलिए प्लेड की जगह पे प्ले होगा। प्ले यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हो गया डिड दे प्ले, उन्होंने, सॉरी, क्या उन्होंने खेला। डिड दे प्ले, क्या उन्होंने खेला, क्या खेला, हॉकी। डिड दे प्ले हॉकी, तो हॉकी यहाँ पे प्ले के बाद आया। और कब खेला उन्होंने हॉकी, यस्टरडे, यानी बीते हुए कल में खेला। तो यस्टरडे सबसे लास्ट में रहेगा और इसके बाद आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया डिड दे प्ले हॉकी यस्टरडे। तो यहाँ पे यस्टरडे सेंटेंस में लगा है, जिससे ये साबित हो रहा है
कि यस्टरडे लगने से ये साबित हो रहा है कि हमारा जो ये सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, क्योंकि यहाँ पे बीते हुए कल की बात की गई है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। क्या राम ने उसे गाली दी? तो ये हो गया डिड राम एब्यूज हिम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे राम है जो कि प्रॉपर नाउन है, तो ये हो गया डिड राम। अब मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है गाली देना, तो गाली देना का फर्स्ट फॉर्म एब्यूज, तो ये हो गया डिड राम एब्यूज। तो क्या राम ने गाली दी? और किसको गाली दी राम ने? उसको। तो हिम सबसे लास्ट में आ गया, हिम माने उसको। तो हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और इसके बाद लग गया प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है। क्या तुमने गलती की? यानी डिड यू मेक ए मिस्टेक? तो यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत डिड से, फिर इसके बाद सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे तुमने यानी यू, तो डिड यू। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है गलती की, तो गलती की का होता है मेड ए मिस्टेक। तो यहाँ पे मेड ए मिस्टेक का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा मेक ए मिस्टेक और सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया डिड यू मेक ए मिस्टेक, क्या तुमने गलती की। तो यहाँ पे यू कैसा सब्जेक्ट है? यू यहाँ पे है सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, जबकि राम क्या है? राम जो है प्रॉपर नाउन है जो कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की। क्या मैंने अपने भाई की सहायता की? यानी डिड आई हेल्प माई ब्रदर? तो यहाँ पे डिड सबसे पहले लगेगा, फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने है यानी आई है, यहाँ पे मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? आई हो गया। तो ये हो गया डिड आई। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है सहायता की, तो सहायता की का होता है हेल्प्ड जो कि सेकंड फॉर्म है, और चूंकि हमें क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो फर्स्ट फॉर्म हेल्प्ड का होगा हेल्प। तो ये हो गया डिड आई हेल्प, क्या मैंने सहायता की? यानी मैंने किसकी सहायता की? माई ब्रदर यानी मेरे भाई की, यानी अपने भाई की। तो ये हो गया डिड आई हेल्प माई ब्रदर। माई ब्रदर यहाँ पे सबसे लास्ट में रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की। क्या हम बाजार गए थे? तो इसका ट्रांसलेशन होगा डिड वी गो टू मार्केट? तो सबसे पहले हम लगाएंगे डिड, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है? जो कि प्रश्नवाचक वाक्य है। तो डिड के बाद अब हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे हम यानी कि वी है, तो ये हो गया डिड वी। फिर इसके बाद हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे गए। गए का वेंट होता है जो कि सेकंड फॉर्म है, और वेंट का फर्स्ट फॉर्म होगा गो। तो ये हो गया डिड वी गो, क्या हम गए? तो ये हो गया डिड वी गो, तो हम कहाँ गए? टू मार्केट यानी बाजार गए। तो इसलिए टू मार्केट यहाँ पे सबसे लास्ट में लगाएंगे। तो मार्केट यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है जो कि सबसे लास्ट में लगा है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।